मनीष सिसोदिया को लेकर आपको बता दें कि 2 दिन की सीबीआई कस्टडी में एक बार फिर उन्हें भेज दिया गया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई जो है वो 10 तारीख को होगी। 3 दिन की सीबीआई रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 2 दिन कहा जा रहा है कि सीबीआई उन्हें और कस्टडी में रखेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया सिसोदिया सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों को टाल रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने आज कोर्ट में कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ही सवाल को बार बार पूछकर उन्हें मेंटल हरासमेंट के दौर से गुजारा जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से आरोप थे, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि सिसोदिया के जो आरोप हैं उनके मद्देनजर उन्हें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ज्यादा परेशान मत किया जाए। 24 घंटे में एक बार उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। 15 मिनट उनकी पत्नी को मिलने की इजाजत। लेकिन फिलहाल मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। 2 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे गए सिसोदिया और इस बार की होली जो है वो जेल में। की कस्टडी दे दी गई है, फिर से कोर्ट ने सीबीआई को कस्टडी दे दी है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ऐसा व्यवहार सीबीआई कर रही है, और सीबीआई क्या मोदी जी की सरकार कर रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया या अपराधी उन्होंने पकड़ लिया हो। एक तरफ मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, एक तरफ अडानी है जो लाखों करोड़ का घोटाला करता है। अडानी के जहाज में मोदी जी घूमते हैं और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हैं। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि दरअसल दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार परेशान है, और इसके कारण से वो ऐसी कार्रवाई कर रही है। हमारे 2 सबसे योग्य मंत्रियों को जेल में डाला। सजय जी, आज सीबीआई ने कहा कि उनके पास नए एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे बहानेबाजियां बहुत कर चुके। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सीबीआई की पहली चार्जशीट जो दाखिल हुई उसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है। इसका मतलब उनके आका ने उनको डांटा कि अरे ये क्या कर रहे हो, पकड़ो इसको, ये तो शिक्षा पे काम कर रहा है। तो ये सब कुछ मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, ये सबको समझ में आता है। आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। अरे भैया, तो जो तुमने पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें सबके बयान लिए, सबके बयान दर्ज किए, सारे गवाह बनाए गए, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं था। तो एक कॉन्स्पिरेटर जिसको आप बता रहे हो, एक साजिशकर्ता जिसको आप बता रहे हो, उसका नाम तक किसी ने नहीं लिया पहली चार्जशीट में, और अचानक जब आपको ऊपर से डांट पड़ती है तो कहते हो नहीं साहब ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, इनको जेल में डालना है। को अक्यूज्ड से कन्फ्रंट करने की बात की जा रही है। को अक्यूज्ड से कन्फ्रंट करने के लिए सीबीआई ने ये रिमांड लिया। तो 5 दिन में क्या कर रहे थे वो? क्यों नहीं कन्फ्रंट किया? अगर करना था तो करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि मेंटल हैरेसमेंट की बात आज सीबीआई के खिलाफ लगाई है मनीष सिसोदिया के काउंसिल ने इस पूरे मामले में। देखिए, मेंटल हैरेसमेंट की बात अगर अधिवक्ता ने कही है, ये बहुत ही गंभीर बात है। हमारे वकील साहब अगर इस बात को कह रहे हैं तो किसी आधार पर कह रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई, आप जबरन कहना चाहते हो कि आप हत्यारे हो, आप माफिया हो, आप बेईमान हो, ऐसा बोलो, तो ये कैसे चलेगा? जब किसी ने कोई अपराध किया नहीं तो आप जबरदस्ती आप उससे कहना चाहते हो कि आप बोलो कि आप अपराधी हो, तो ये तो ठीक नहीं है जी। सर, 2 दिन ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कह रहे हैं कि जब चार्जशीट फाइल हो गई है, अब तक उनका नाम चार्जशीट में नहीं आया है, तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको फंसाया जा रहा है। मेन कॉन्स्पिरेटर होने के बाद भी उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए चार्जशीट में, और अब ऐसा सीबीआई इस पूरे मामले में क्या करेगी जो अब तक की कस्टडी में नहीं कर पाई थी। ये तमाम सवाल इस वक्त संजय सिंह उठा रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है इस पूरे मामले में। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ में अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि सीबीआई हिरासत जो है वो बढ़ गई है, जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और अभी 2 दिन और सीबीआई की हिरासत में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। उनकी परेशानियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई को आज 2 दिन की रिमांड और मिली है, और इस रिमांड में हालांकि कुछ हिदायतें भी हैं जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया, मिलन मेरी सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। मिलन, 2 दिन की सीबीआई हिरासत में और रहने वाले सिसोदिया, और होली जो है संभवतः माना जा रहा है कि इस बार घर पर नहीं होने वाली है सिसोदिया की। कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई और आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, एक बार जरा दर्शकों को बताइए तफसील से।
संभावना तो ऐसी लग रही है कि शायद मनीष सिसोदिया अब घर पर होली नहीं मना पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने जो 3 दिन की रिमांड मांगी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसको 2 दिन का कर दिया गया है। अभी हमारे पीछे मनीष सिसोदिया व्यक्तियों के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलना, इनका बचाव करना, इनका संरक्षण करना, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए। सवाल तो ये भी बनता है कि जिन्होंने अपनी शुरुआत अन्ना हजारे की अनुयायी में और अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से की थी, आज वो सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन और जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के एक प्रकार से अनुयायी बन चुके हैं। सवाल ये भी बनता है कि अब विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब डाइवर्जनरी कार्ड नहीं, बल्कि शराब घोटाला जो किया गया उसके जो सीधे और स्पष्ट सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, उसके जवाब वो कब देंगे। कब वो बताएंगे कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों की गई, क्यों 6% कमीशन किकबैक के रूप में कलेक्ट करके चुनाव में इस्तेमाल की गई, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया गया, होलसेल को प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया जबकि इसके खिलाफ रिकमेंडेशन दी गई थी, किस प्रकार से शराब घोटाला किया गया और बड़ी बड़ी राहत शराब माफिया को दी गई, 100 से ज्यादा फोन बदले गए, डिजिटल एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया। अब अरविंद केजरीवाल जी विक्टिमहुड कार्ड नहीं बल्कि सवालों का जवाब देना होगा, रिपोर्ट कार्ड देना होगा। विक्टिमहुड कार्ड को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। अगर मैं क्रिकेट